स्टूडेंट, आज हम लोग चैप्टर 15 सुदुर्लभ मनोरमा वाणी स्टार्ट करेंगे। ये 15 चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें सुदुर्लभ मनोरमा वाणी अर्थात सुदुर्लभ का मतलब आप लोग जानते ही हो कि मनोरम वाणी मतलब अच्छी लगने वाली वाणी जो है, जो हम लोग बोलते हैं, बात करते हैं, ऐसी सुमधुर वाणी। हमेशा सबका मूड एक जैसा नहीं रहता है, तो इसलिए कहा गया है कि ये सुदुर्लभ है, ये चीज़ जो है दुर्लभ है कि हमेशा मनोरम वाणी बोली जाए किसी के द्वारा और सामने वाले को अच्छा लगे। तो दिस इज नॉट पॉसिबल। एट फर्स्ट यू राइट द word meaning, then after I am telling you about this chapter. Adhipa means master, परापवादः, पर प्लस अपवादः। इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे परापवादः का तो क्या होगा? पर प्लस अपवादः मीन्स स्पीकिंग इल और बैड फॉर अदर्स। दूसरे के विषय में जो हम लोग खराब बात बोलते हैं, किसी की शिकायत करते हैं, पर अपवाद वो कहला जाता है। दूसरे के बारे में बैड थिंग बोलना पर अपवाद कहलाता है। और सूयक, वन हु इज जेलस, जो जेलस होता है किसी के प्रति, दैट इज अ सूयक। फाइंडिंग फॉल्ट्स इवन इन वर्चुअस, वो अच्छा है पर उससे जलता रहता है कोई व्यक्ति। कोई अच्छा काम कोई किया तो उससे कोई उसका पड़ोसी हो, उसका सामने वाला हो, आजू बाजू वाला हो, वो जल जाता है कि अरे इसने ये कर लिया। तो अच्छाई होते हुए भी उसके बारे में बुरा सोचना, दैट इज जेलसी नेचर कहलाता है। अल्पज्ञः, जो कम जानने वाला, अल्पज्ञानी जो जिसे कहते हैं वन हू नोज अ लिटिल, जो फ्यू नॉलेज रखने वाले व्यक्ति होते हैं, अल्पज्ञ कहलाते हैं। कम जानकारी होती है उनके, किसी भी विषय में कम जानकारी है तो वो अल्पज्ञ है। अज्ञः, इग्नोरेंट, वो इग्नोर करने वाले। यव बार्ली, वो एक प्रदेश है बार्ली, यव वहाँ के यूनानी लोग होते हैं। विचक्षण, जीनियस, विचक्षण बोलते हैं जीनियस को, जो बहुत ही ज्ञाता होता है, बहुत ही अच्छा व्यक्ति होता है, क्षेत्र का ज्ञाता होता है, तो वो जीनियस कहलाता है, वो विचक्षण। समिति, असेंबली होती है ना समिति, वो संस्कृता, कल्चर्ड व्यक्ति है कोई, वो संस्कृता उसे बोलते हैं, सुसंस्कृत व्यक्ति बोलते हैं, और संस्कृता व्यक्ति है। तो संस्कृत हम लोग पढ़ते हैं तो ये भी वही चीज है, यानी कि इसमें अच्छी अच्छी बातें आई है और ये सभी भाषाओं की उत्पत्ति यहीं से होती है। इनमें जो वर्ड्स हैं, अभी कंप्यूटर के लिए भी संस्कृत को चुना गया था। क्यों? बिकॉज ऑफ द वर्ड, यहाँ जो शब्द का भंडार है और जो प्रोनाउंसिएशन है, एक शब्द के अलग अर्थ है, जो शब्द है उसके ही अर्थ निकलते हैं। अब जैसे इंग्लिश में नो है, NO, तो उसका मतलब नहीं है, और KNOW नो है, उसका मतलब जानना है। तो कंप्यूटर कैसे समझेगा? नो अगर बोल दिए आई नो, तो उसका मीनिंग अलग हो जाता है दोनों नो का। बट यहाँ अगर ना बोलना है तो उसका उच्चारण और वर्ड संस्कृत में बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छी तरह से है, इसलिए संस्कृत को चुना जा रहा था कंप्यूटर के लिए, पर अभी इसका निष्कर्ष नहीं निकला है, वो बातें अलग हुई। संस्कृता मीन्स सुसंस्कृत व्यक्ति बोला जाता है, कल्चर्ड व्यक्ति को, तो कल्चर्ड व्यक्ति। और आर्षः, रिलेटेड टू सियर्स, आर्ष स्वस्य मतलब अपना, वंस ओन, स्वस्य मतलब अपना, माई भी बोल सकते हो। जड़ा मीन्स फूल, जड़ व्यक्ति जिसे बोलते हैं फूल मुठ व्यक्ति। रिजी, सिंपल कोई व्यक्ति है तो रिजी बोलते हैं। और कर्कशा, क्रूएल, जो कर्कश आवाज होती है, जैसे कौवे को क्रो को बोल देते हैं कि कर्कश। ये आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा। ओ वायस मारट कर्कश कंठ, ऐसे कुछ
निकालो, माई बेबी इज स्लीपिंग। तो कर्कशा मीन्स क्रूएल, मनोरमा मीन्स ब्यूटीफुल, जो मन को अच्छा लगता है, मनोरमा ब्यूटीफुल। समंजसम प्रॉपर और एप्रोप्रिएट, सामंजस्य किसी के साथ सामंजस्य बैठाते हैं, मतलब वो प्रॉपरली, एप्रोप्रिएट उसका ये हो जाता है, मीनिंग निकल जाता है। आपको किसी वर्ड के साथ सामंजस्य बैठाना, जैसे आप लेख लिख रहे हो, अभी आप जब सेंटेंस बनाना भी सीखते हो तो दैट इज देयर यू मेक द सामंजस्य ऑफ वर्ड, आप शब्दों का सामंजस्य बनाते हो कि किसके साथ कौन सटीक है, कौन सही है। आप अपने दोस्तों के साथ सामंजस्य बनाते हो, जैसे कि जिसके साथ आपको अच्छा लगता है उसके साथ बैठते हो, तो दैट इज सामंजस्य, उसके साथ अच्छे से करना। एंड सुदुर्लभा मतलब डिफिकल्ट टू गेट, वो दुर्लभ है मतलब उसको प्राप्त करना कठिन है। दुर्व्यसनतः मतलब बिजी इन बैड हैबिट, व्यसन कहते हैं आदत को, हैबिट को, और दुर मतलब खराब, खराब आदत वाले, खराब आदत से भरे हुए, दुर्व्यसन व्यक्ति। अंडरस्टूड? राइट डाउन द वर्ड properly in your notebook. Let's see the Sudurlabha Manorama Vani chapter 15, the page number 60. Here written in beginning written some lines in English that you also read. At the beginning of the 20th century, because of the influence of Western language, the essay and the literary form made an entry into the regional language of India and become widespread. ये जो है during this period, scholars of Sanskrit wrote many essays on both traditional as well as modern topics. वो ड्यूरिंग दिस पीरियड में 20th सेंचुरी की बात हो रही है कि उस टाइम में जो है वेस्टर्न लैंग्वेज में इन्फ्लुएंस ज़्यादा था, क्योंकि उस टाइम सभी अंग्रेज लोग थे, तो वो जो है वेस्टर्न लैंग्वेज की सब इंग्लिश बोलते थे। एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड स्कॉलर्स ऑफ संस्कृत रोट मेनी ऐसे, जो संस्कृत के ज्ञाता थे वो बहुत सारे बुक उन्होंने लिखी दैट टाइम। एंड बोथ ट्रेडिशनल एज वेल एज मॉडर्न टॉपिक, उन्होंने मॉडर्न टॉपिक में भी कुछ अपनी पुस्तकें लिखी और कुछ एंसेंट टॉपिक में भी पुस्तकें लिखी। विद द पैसेज ऑफ टाइम दीज एसेज फाउंड अ प्लेस इन संस्कृत लैंग्वेज एकेडमिक ऑल्सो। विद पासेज ऑफ टाइम मतलब कुछ अंतराल बीतने के बाद, कुछ समय व्यतीत हो जाने के बाद, विद द पासेज ऑफ टाइम जो समय के बीतने के साथ इसे संस्कृत साहित्य में और संस्कृत एकेडमिक में इसे स्थान मिला। Among the संस्कृत एसेइस्ट पंडित चारुदत्ता शास्त्री, चारुदत्ता शास्त्री उनमें से जो मेन थे उनका नाम क्या था? चारुदत्ता शास्त्री। वो वेल नोन थे, वो विख्यात थे, प्रसिद्ध व्यक्ति थे, पंडित थे, संस्कृत के ज्ञाता थे। He has written beautiful collection of essays in Sanskrit called प्रस्तावर्तरंगिनी। उन्होंने जो लिखा, बहुत सारे एसेज लिखे उन्होंने और अपना नाम दिया उसका प्रस्तावर्तरंगिनी। प्रस्तावर्तरंगिनी के नाम से उन्होंने अपनी बुक बनाई, एसे की बुक बनाई। उसमें विभिन्न टॉपिक थे, कुछ मॉडर्न टॉपिक थे, कुछ एंसेंट टॉपिक थे, और पंडित का नाम था चारुदत्ता शास्त्री, पंडित चारुदत्ता शास्त्री। और उसको जो है संस्कृत साहित्य में, संस्कृत एकेडमिक में उन्हें स्थान दिया गया, उनकी मान रखी गई, वो बहुत विद्वान व्यक्ति थे। हियर इज प्रेजेंटेड एंड एडिटेड वर्सन ऑफ हिज एसे टाइटल सुदुर्लभा मनोरमा वाणी। इधर मतलब अभी आप लोगों के जो कोर्स में है, ये इसमें से एडिट किया हुआ दिस टॉपिक इज इन योर कोर्स। The main idea presented in this essay is that there are various kind of people in this world. इनका मेन आइडिया और मेन
यहाँ पे विभिन्न प्रकार के लोग हैं इस संसार में। द टेस्ट एंड इंटरेस्ट ऑफ एवरीवन इज नॉट द सेम। और जितने भी लोग यहाँ रहते हैं सबके टेस्ट, सबकी आदतें, सबकी सोच, सबकी लाइकिंग सेम नहीं है, सबकी अलग अलग है, ऑब्वियसली अलग अलग है, आप लोग भी जानते हो। तो एज अ रिजल्ट इट इज डिफिकल्ट टू हैव अ स्पीच विच कैन विन ओवर एवरीबॉडी। इट इज वेरी डिफिकल्ट ना कि आप सबका दिल जीत सको। दिस इज वेरी डिफिकल्ट, दैट इज रिटन हियर, एंड हेंस इट इज नॉट नेसेसरी that every poem or writing will be liked by everyone, and it is also not necessary that you like the all essays and all topic. Some are likes खेल के प्रति किसी की रुचि है तो खेल वाली पुस्तक उन्हें अच्छी लगेगी, जिनको जिस क्षेत्र में रुचि है वो अच्छी लगती है, सबकी लाइकिंग सेम नहीं होती है। दिस इज रिटन इन दिस चैप्टर, सो that he indicate here, and with speech also it is the same. Hence we should speak in such a way that everybody likes to listen to it and also see that it does not hurt anyone, and किसी को बुरा ना लगे, इसका भी उन्होंने ध्यान रखा। Of course such people are indeed rare। तो इस तरह के बोल रहे हैं कि वास्तव में ऐसे पुरुष मिलना जो है कठिन है, ऐसे रेयरली मिलते हैं, रेयरली ही ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होती है। तो ये बहुत मेरी महान व्यक्ति। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर रीडिंग एंड मीनिंग। लोके यद्वस्तु एकस्मै रोचते तदन्यस्मै न रोचते इत्यतः विचित्र रुचिरयं संसारः। जो भी चीज एक व्यक्ति को अच्छी लगती है वो दूसरे व्यक्ति को अच्छी नहीं लगती है। यह ऐसी ये जो है ये विचित्र संसार है। इन दिस वर्ल्ड वन लाइक एनीथिंग दैट नॉट लाइक अनदर पीपल, दैट आर नॉट लाइक बाय अनदर पीपल। आपको मीठा अच्छा लगता है तो कोई जरूरी नहीं है कि उन अगले व्यक्ति को भी मीठा अच्छा लगे, उन्हें नमकीन अच्छा लगता है। आपको रेड पसंद है तो उन्हें ब्लैक पसंद हो सकता है, व्हाइट पसंद हो सकता है। तो इट इज द differences in this world, the different type of people living here। एकस्मिन् परिवारे जातानां समानाचार विचाराणां जनानपि भिन्ना भिन्ना रुचिर्भवति। एकस्मिन् संसारे मतलब in one family, even in one family you can see that the people's liking are different। You see in your home, in your family you can see कि आप अगर 4 भाई बहन हो तो कोई जरूरी नहीं है कि सबकी इच्छा खेल में ही हो, सबकी इच्छा पढ़ाई में हो, सबकी इच्छा पिक्चर देखने में हो। तो कोई अभी सबकी रुचि संगीत में हो, एक जन संगीत कर रहे हैं तो दूसरे बोलेंगे नहीं मुझे फुटबॉल खेलना है। आप देखते ही होंगे कोई मीठा पसंद करता है तो नहीं मुझे अब नमकीन पसंद है। इस तरह की बातें डिफरेंसेस हमेशा होती रहती है। ड्रेस में भी कोई किसी को पसंद है, 2 बहनें हैं तो किसी को पहनना है जींस टॉप पहनना है तो किसी को फ्रॉक पहनना है। तो दिस टाइप ऑफ डिफरेंसेस हर चीज में, हर क्षेत्र में वो इन वन फैमिली यू कैन ऑल्सो सी एंड यू सी एंड यू इट विल यू सी इन एट योर होम ऑल्सो। एकस्मिन् परिवारे जातानां समाचार विचाराणां मतलब सोच विचार में भी और उनके पहनावे ओढ़ावे में भिन्नता पाई जाती है। किम पुनः विभिन्नेषु परिवारेषु उत्पन्नानां जातानां वार्ता। बोलते हैं कि इन वन फैमिली you can see the very differences in the among the people। So what we can say about the others family, मतलब जो अलग अलग फैमिली से आए व्यक्ति हैं उनके बारे में फिर क्या कहें, वो तो अलग अलग ढंग से पले बड़े हैं। एक फैमिली में तो एक
करते हैं। एक माता पिता अपने 4 बच्चों को सेम तरह से पालते हैं, सेम प्यार देते हैं, सेम पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, खाना खिलाते हैं, बट उनमें भी भिन्नता पाई जाती है। उनमें भी सोच विचार, पहनावे ओढ़ावे, लाइकिंग आदि सब में भिन्नता आप देखोगे। तो दैट थिंग इज रिटेन हियर। एंड समान पितृकेषु पुत्रेषु कश्चित् मधुरम रोचते कश्चित् लवणम कश्चित् चाम्रम रसमिति। वही बोल रहे हैं कि समान पितृकेषु मतलब एक ही पितृकेषु मतलब अपने पिता के भाइयों में। पितृकेषु मतलब पापा के घर में जो 4 भाई हैं, मान लो चारों चाचा हैं, वो लोग भाई हैं, तुम लोग अभी हो, अपने भाई बहन हो, तो उनमें भी किसी को मधुरम रोचते कश्चित मतलब किसी को एनीबडी लाइक्स स्वीट्स कश्चित लवणम इन सम लाइक salt and चाम्रम रसमिति and another like the sour thing। एवं ही कश्चित् काव्यम रसयति कश्चित् नाट्यम कश्चित् शिल्पम कश्चित् च गणितम। इसी तरह बोलते हैं कि लाइक सेम somebody like काव्य मीन्स ये जो अपने प्ले वाले ये लिटरेचर बुक somebody likes and somebody likes the play book, नाटक आदि उनको अच्छा लगता है। somebody like the शिल्प about शिल्प, जो शिल्प मतलब जो बनाने उनाने का शिल्पकारी कुछ हस्तकला वगैरह की पुस्तकें किसी को पसंद है। और सब लाइक्स गणितम मैथ्स के बुक उनको जोड़ घटाव ये सब करना पसंद आता है। एवं कस्मैश्चित् श्रृंगारः प्रियो भवति कस्मैश्चित् वीरः कस्मैश्चित् करुणः कस्मैश्चित् च हास्यरसः। Similarly, somebody like श्रृंगार रस, somebody is liking in वीर रस, somebody करुण and another one in हास्य रस। Their liking are also different। मतलब ये रस जो है 9 प्रकार के होते हैं। साहित्य में रस 9 प्रकार के होते हैं। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, विभत्स रस, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, विभत्स रस, शांत रस, भयानक रस, अद्भुत रस। और क्या 9 हुए। और वात्सल्य रस और भक्ति रस भी बाद में ऐड किया गया है। वात्सल्य रस को 10वां और भक्ति रस को 11वां स्थान दिया गया है। तो ये साहित्य में आप हिंदी साहित्य में भी पढ़ोगे ये इन रसों के बारे में। और संस्कृत साहित्य ऑल्सो द रसास केम। तो सबकी जो है विभिन्न ये हो जाती है, सबकी अलग अलग शैली हो जाती है, अलग अलग उनके विषय हो जाते हैं। तो किसी को उसमें रस पसंद है, किसी को उसमें कोई शांत स्वभाव का है तो वीर रस उनको पसंद आता है। कोई हंसने वाला है, हंसी मजाक वाला, तो उनको हास्य रस की पुस्तकें पसंद आती है। कोई किसी को करुणा वाली पसंद आती है। तो इस तरह सबके लाइकिंग डिफरेंट होते हैं। वीरलाय कस्मैश्चित् जनाय विभत्स रसोऽपि रोचते इति नानात्वं रुचि। इतना ही पहले वीरलाय कस्मैश्चित् जनाय विभत्स रसोऽपि रोचते मतलब वीरलाय मतलब विरलेली बोलते हैं ना कि मतलब मुश्किल से, वो जो है मतलब रेयरली जो है एनीबॉडी लाइक द विभत्स रस। विभत्स रस जो है थोड़ा शांत टाइप का होता है, थोड़ा अलग। विभत्स रस को सबसे बेकार माना जाता है, मतलब शांत भी नहीं, जैसे कि थोड़ा सा उड़ा हुआ अलग टाइप का जो लोग पसंद नहीं करते हैं। तो इति नानात्वं रुचिनां व्यवस्थितं भवति। सो ये नाना यहाँ पे वर्ड हुआ है, नाना मीन्स विभिन्न। डिफरेंट लाइकिंग सब में होती है। व्यवस्थितं भवति ये डिफरेंट लाइकिंग सब में निहित होते हैं। व्यवस्थितं भवति मतलब निहित होते हैं। Understood? What is the chapter about? Chapter about in this world different type of people and their liking are different, not same. Even you can see in your home that if you are 2 or 3 brother and sister, then you can see the liking and the taste are different of your brother and
somebody likes sour, somebody likes sweet, somebody salted, and somebody likes the short clothes, somebody likes to wear the heavy clothes, somebody likes to wear the brighter color and bright color clothes, and somebody likes the very light color. So this is one example. So the writer says that in one family you can see, if you see the differences, then what we should what I am telling you about the different from different families member, जो अलग अलग घर से आए हैं, अलग अलग घर में पले बढ़े हैं, तो उनके विषय में क्या कहना। जब आप एक ही घर में डिफरेंसेस पा रहे हो तो अलग अलग क्या कहना, सबके स्वभाव, सबके नेचर सब डिफरेंट होते हैं। एंड ऑल थिंग, रस के बारे में बताया है। संस्कृत साहित्य में 9 रस आते हैं। 9 रस कौन कौन से हैं? श्रृंगार रस, वीर रस, विभत्स रस, हास्य रस, रौद्र रस, 5 हो गए। रौद्र रस और कौन सा उल्लेख है? करुण रस, भयानक रस, अद्भुत रस और शांत रस। और इसके बाद ये 9 रस हो गए, और इसके बाद 2 रस और ऐड किया गया है, वात्सल्य रस और भक्ति रस। तो इस तरह से 11 रस हो गए। तो ये भी जानना बहुत जरूरी है। अब नाउ यू आर इन 9th क्लास एंड 9th and 10th इज द हायर क्लास। सो रसों के आप लोग को इंग्लिश, ये हिंदी में भी ये काम आएगा। रस के बारे में आप लोग अगर हिंदी सब्जेक्ट पढ़ते हो तो उसमें भी आपको ये जानकारी होगी, मिलेगी, या अभी आप सीखे रहोगे तो वहाँ भी आप रिप्लाई कर सकते हो। सो दिस इज द चैप्टर ऑफ सुदुर्लभा मनोरमा वाणी। तो वी कांट make happy everyone by our speech, by our voice. So liking of the different people are different. तो आज के लिए इतना ही रखो, फिर हम लोग इसको पार्ट 2 जो है नेक्स्ट डे करेंगे। ओके, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे होम।